खबर हरियाणा से। हरियाणा के पानीपत से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ गांव में साइकिल पर स्टंट दिखाने वाले एक स्टंटमैन की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस नाबालिग स्टंटमैन से हजारों लोगों के सामने मौत का ऐसा तमाशा कराया गया कि जिंदगी उसके हाथों से फिसल गई। 17 साल के इस युवक को तमाशे के नाम पर 24 घंटे के लिए एक गड्ढे में दबाया गया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने तमाशा दिखाने वाली टीम पर केस दर्ज किया है। जब जुनून हद से गुजर जाता है तो वो जानलेवा बन जाता है। बोरे में बंद इस नाबालिग लड़के की लाश इसी बात की गवाही दे रही है। सुमित नाम था इसका। स्टंट का शौकीन था। साइकिल पर तमाशा दिखाकर जो थोड़ा बहुत कमाता था, उससे अपने बीमार पिता की देखभाल करता था और परिवार का पेट पालता था। लेकिन 11,000 रुपए की मजदूरी के लालच इसे मौत के मुंह तक खींच लाया। सुमित से मौत का ऐसा तमाशा कराया गया कि जिंदगी हाथों से फिसल गई। यह पूरा मामला हरियाणा के पानीपत का है। ये तस्वीरें तो वो नहीं है, लेकिन ठीक इसी तरह गांव में मेला लगा था। साइकिल पर स्टंट दिखाने वाले 6 से 7 लोगों का ग्रुप मेले में ठीक इसी तरह से स्टंट दिखा रहा था। साइकिल पर स्टंट करने वालों की इसी टीम का सदस्य 17 साल का सुमित भी शामिल था, जो बिल्कुल इसी तरह साइकिल पर तरह तरह के स्टंट दिखाता था। वो दिन भर साइकिल पर ही रहता था, उसी पर खाता था, उसी पर पीता था, उसी पर आराम करता था और ठीक इसी तरह लोगों की वाहवाही लूटता था। हफ्ते भर साइकिल पर स्टंट दिखाने के बाद सुमित ने एक ऐसा स्टंट किया जो उसकी जिंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ। सुमित की स्टंट टीम के मुखिया ने दावा किया कि वो सुमित को 7 फीट गहरे गड्ढे में दबाएगा और 24 घंटे बाद वो गड्ढे से जिंदा वापस निकलेगा। देखिए, ठीक इसी तमाशे की तरह पहले गांव में मजमा लगाया गया। इसके बाद एक 7 फीट गहरे गड्ढे में सुमित को बोरी में बंद करके उतारा गया और यही गड्ढा सुमित के लिए कब्र साबित हुआ। 4 बजे मेरे पास पुलिस गई तो मैंने अपने भाई को उठाया। मैं बोला, भाई समझे के बाद उन्होंने मेरे को कहा, भाई तेरे लड़के का मौत होगी। 5 फुट गहरा गड्ढा, उसके ऊपर फट्टे हैं और उसके नीचे मेरा लड़का है, साइड में कुर्डिया खड़ा है। गड्ढे के अंदर कुछ देर तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद बोरे में बंद सुमित का दम घुटने लगा। सुमित अंदर ही अंदर तड़पता रहा। मौत का यह तमाशा गांव में 24 जून को हुआ। रात 10 बजे मौत के इस तमाशे के लिए मजमा लगाया गया। करीब 11,000 लोग मौत का यह तमाशा देखने पहुंचे। ठीक इसी तरह सुमित के लिए 7 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद मिलने बिछड़ने के फिल्मी गीत बजाकर माहौल तैयार किया गया। ठीक इसी तरह सुमित अपने दोस्तों से मिला और मौत का तमाशा दिखाने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने ताली बजाई। सुमित को एक बोरे में बंद करके मौत के इस गड्ढे में उतार दिया, इस दावे के साथ कि 24 घंटे बाद भी वो मौत के इस गड्ढे से जिंदा निकलेगा। इन्होंने वहाँ साइकिल चलाई, 5-4 इसके साथ लड़के और थे। उनके कहने के कारण ये कर्तव्य हो रहे थे। फिर इसको 24 शाम को स्टंट करने के लिए खड़ा खोद करके खड़े के अंदर बोरे में डाल के ऊपर से बांध के अंदर डाल दिया। 24 घंटे के लिए जब 25 तारीख को निकाले 10 बजे शाम को, तो यो मरतबा 25 घंटे बाद रविवार को रात 11 बजे फिर मजमा लगा। तमाशे के नतीजे की बारी थी। गड्ढे से सुमित को निकाला गया, लेकिन वो बेहोश निकला, जिसके बाद उसकी टीम के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, सुमित की सांसें उखड़ चुकी थी। इसके बाद स्टंट टीम का मुखिया शव को अस्पताल में ही छोड़कर वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि सुमित को इस स्टंट को करने के बदले 11,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। मौत का तमाशा दिखाते दिखाते सुमित की बेहद दर्दनाक मौत हुई। डॉक्टर ने मतलब लेकर आए हुए हैं पार्क अस्पताल में और उन्होंने मतलब डॉक्टर वहाँ एडमिट कर भाग गए। फिर डॉक्टर ने उनका फ़ोन नंबर ले रखे थे, उनको पुलिस को फ़ोन करे, उनको पकड़वाए। सुमित को बोरी में बंद कर उसके ऊपर 11 गांठ बांधी गई थी। सुमित को 7 फीट गहरे गड्ढे में दबाया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 39 डिग्री सुमित बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका दम घुटने लगा। वो बोरी में छटपटाया। उसने बाहर निकलने के लिए बोरी तक को फाड़ दिया, लेकिन ऊपर मिट्टी होने के चलते बाहर नहीं निकल सका। गांव वाले और पंचायत कह रही है कि इस स्टंट के लिए पंचायत की तरफ से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन यह भी सच है कि गांव और आसपास के हजारों लोगों के सामने मौत का वो तमाशा हुआ जिसने जिंदगी को मजाक बना दिया।
तय करना होगा गुनहगार कौन है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कमलप्रीत सभरवाल, इंडिया टीवी, पानीपत।